पीड़ित छात्र के परिजन के साथ समाज पहुंचा स्कूल प्रबंधन के समक्ष रखी 3 मांगे। दोषी शिक्षिका पर कार्रवाई को लेकर स्कूल प्रबंधन जांच रिपोर्ट के इंतजार में। मांगे पूर्ण नहीं होने की स्थिति में कानून का दरवाजा खटखटाएगा समाज। डूंगरगढ़ स्थित खालसा पब्लिक स्कूल की शिक्षिका द्वारा स्कूली छात्र से की गई अमानवीय घटना को लेकर विगत 1 सप्ताह से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी ओर सामान्य जीवन जीने वाला बालक असामान्य स्थिति में पहुंच चुका है। इसके इलाज में परिजन दिन रात एक कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन नियम कानून का हवाला देकर कार्यवाही करने की बात कर रहे हैं। शिक्षिका पर कार्यवाही होने नहीं होने से छात्र के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छात्र को हुई शारीरिक क्षति की पूर्ति अब कोई नहीं कर सकता। इस दौरान देखा गया कि शहरवासियों के साथ साथ पूरा समाज, शासन प्रशासन, स्कूल प्रबंधन सभी की ओर से इस अमानवीय घटना की कड़ी शब्दों में निंदा की जा रही है। डूंगरगढ़ से विलास जामुलकर की खास रिपोर्ट। हाँ, हमको तो कुछ जी बताएंगे, बैठक भी हुई थी, क्या पूरा मामला क्या निकल के आ रहा है? हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे बेटे को मारे हैं, क्षतिग्रस्त हुआ है, तो हम तो उसके लिए अपना अपील किए हैं। तो लेकिन हमको ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमारे साथ कुछ न्याय होने वाला है। ऐसा तो कुछ दिख ही नहीं रहा है हमको। अभी तो समाज के काफी लोग भी आपके साथ आकर के अभी स्कूल प्रबंधन से बात किए हैं। वो तो सब दिख ही रहा है भैया, सबको पता चल रहा है, यहाँ दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्कूल प्रबंधन के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिए गए, हमने अपनी 3 मांगे रखे हैं। अब देखो उनका क्या निर्णय आता है। कौन सी मांगे हैं आपकी? मांग है कि भाई वो टीचर को बर्खास्त किया जाए, दूसरा कि जो बच्चे को क्षति पहुंची है उसकी मेडिकल के लिए व्यवस्था की जाए, और एक तीसरा क्या था। तो अभी आज बैठक में क्या निकला इस पर? निष्कर्ष तो अब वो निकालेंगे भैया, हम लोग क्या कर सकते हैं। अब वो अपने हिसाब से वो बोले हैं, अब हमारा समाज जैसा बोलेगा उस हिसाब से। लेकिन उनको मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर वो समाज कर रहे हैं, ये गलत बात है। बच्चे की क्या कंडीशन है? बच्चे की कंडीशन है ऐसी है कि उसको अभी तो पर डे उनको डॉक्टर बोले हैं कि 2500 का HBOT करके देना है, तब वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अभी घर में है, अस्पताल में? अभी घर में है, लेकिन उसको हर 4 दिन में मेरे को रायपुर लेके जाना पड़ता है। नाम बता दीजिए। नाम है सार्थक सहारे, आपका नाम? सुधाकर सहारे। शिक्षिका के मारने का प्रकरण आया था, जिसे लेकर आज बैठक भी की गई थी, तो उसमें खालसा स्कूल प्रबंधन का क्या अभी स्टैंड है? एक जो प्रकरण आया था 2 तारीख का कि एक शिक्षिका ने एक बच्चे को पिटाई की है ना। जानकारी मिलने पर सही पाई गई कि वास्तव में टीचर ने उसको थप्पड़ मारा था। तो एक थप्पड़ मारने के अंगेंस्ट में हमने शिक्षा विभाग में जो अधिकतम सजा का प्रावधान है या जो हमारे ज्ञान में है, हमने उस टीचर को तुरंत कारण बताओ नोटिस भी दिया और उसे आज अपना सस्पेंड कर दिया हुआ उस तारीख को ही, दूसरे दिन कि आप सस्पेंड है आप विद्यालय में। जब तक एक मीडिया के आधार पे एक जांच समिति बैठी है जो शिक्षा विभाग राजनगर ने बैठाई है, वो जब तक अपना जांच निष्कर्ष नहीं देगी तब तक आप सस्पेंड रहेंगे। निष्कर्ष के बाद यदि मान लो अधिकतम चोट पहुंची है, जो जानकारी ऐसा कुछ मीडिया से जानकारी मिली कि उसके दोनों कान के पर्दे खराब हो चुके हैं, ये सुनाई नहीं देता, या भविष्य में यदि उस संदर्भ में यदि जांच समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी उसके बाद उसके जो अधिकतम सजा का प्रावधान है निश्चित रूप से हर हालत में लिया जाएगा। शिक्षिका को बचाने के लिए बिल्कुल हम कोई किसी प्रकार का हमारे तरफ से कोई प्रयास नहीं है। यदि अपराध किया है तो जिस टाइप का अपराध है उसमें अधिकतम जो सजा होगी उसको मिलेगी। अभिभावक लोगों का कहना था कि कोई 3 मांगे हैं जिसपे लगातार प्रबंधन के साथ बात चल रही है। तो प्रबंधन का उस पर क्या स्टैंड है? देखिए, अभी अभिभावक संघ आया, हमें 3 मांगे उन्होंने बताई। एक तो कि बच्चे को इलाज के लिए, तो जिस दिन हमें पता चला 3 तारीख को, उस दिन से बार बार हम खुद अभिभावक से 4 से 5 बार संपर्क किए कि आप अपनी मेडिकल बच्चे की भेजिए जहां सबसे अच्छा इलाज हो सकता है उसका, रायपुर हो, नागपुर हो और कहीं भी जाना पड़े, विद्यालय बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, हर अच्छा से अच्छा इलाज करवाएगा। लेकिन उस पेरेंट्स ने आज तक हमें मेडिकल रिपोर्ट ही नहीं दी। और आगे दो मांग उसमें? हाँ, 2 मांगे हैं कि भविष्य में ऐसा ना हो, तो निश्चित रूप से
हम हर बार टीचर्स को हिदायत देते हैं कि शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए। यदि आरोप था कि स्कूल एक प्रबंधन मिनट, ने बच्चे को देखने भी हॉस्पिटल तक नहीं गए। नहीं, परिजन गलत बता रहे हैं। फ़ोन से तो 4-5 बार हमने संपर्क किया। हमने अपनी प्रिंसिपल मैम को राजनांदगांव में जिस दवाखाने का परिजन ने हमें बताया कि यहाँ पे एडमिट हैं, मैं नाम बोल नहीं, पहले जो निखिलेश शर्मा के पास एडमिट हैं, हमने अपने प्रिंसिपल को दूसरे दिन ही वहाँ राजनांदगांव मिलने के लिए भेजा। वहाँ जाने पे पता चला कि उन्होंने बताया यहाँ तो एडमिट ही नहीं है। फिर मैम ने वहीं राजनांदगांव से जानकारी ली तो पता चला कि इस पर हॉस्पिटल में शायद एडमिट हैं। मैम वहाँ पे गई, वहाँ जानकारी मिली थी एडमिट थे, लेकिन डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं। तो क्या अगर जैसे प्रबंधन हॉस्पिटल से भी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं क्या, किस तरह की चोटें आई है? क्योंकि नहीं, अब हमारे पास तो रिपोर्ट ही नहीं है ना, हम कैसे जानकारी एकत्र करेंगे? नहीं, पेरेंट्स को छोड़ के स्कूल प्रबंधन के अस्पताल से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं नहीं, जब जांच रिपोर्ट आएगी और टीचर के ऊपर एक्शन का मामला आएगा, जब तक सत्यता नहीं आएगी तब तक हम एक्शन नहीं ले पा रहे। हम तो बार बार कह रहे थे आप भेजिए, हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भेजते हैं और एक्शन लेंगे। और जहाँ तक जांच का है तो अब उसके लिए शिक्षा विभाग में जांच समिति है, वो अपने स्तर पर जहाँ भी जांच कराना चाहे, क्योंकि शिक्षा विभाग जिम्मेदार विभाग है और न्यायपूर्ण कार्य करता है, तो उनका विषय है। और निश्चित रूप से प्रबंधक भी निश्चित रूप से चाहेगा कि जो बच्चे के और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से पहले एक बार जांच करा ली जाए, ताकि और उसका अच्छे से अच्छा इलाज भी कराया जाए। नाम और पद बता दें। मैं हरजीत सिंह अरोड़ा, अध्यक्ष सिख एजुकेशन सोसाइटी।